नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स ग्रुप को मिल सके। सहमति हो, असहमति हो, आलोचना हो, सुझाव हो, हमेशा उसका स्वागत है। दिवाली आने में भी थोड़ा 1 महीना है, लेकिन बार बार बम की बात हो रही है और खास करके प्रतिपक्ष के नेता है, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी हर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे देश में जाकर या खास करके दिल्ली में भी और सार्वजनिक सभा में भी कहते हैं, प्रेस को बुला करके कहते हैं, एटम बम लाने वाला हूं, हाइड्रोजन बम विस्फोट करने वाला हूं। अब उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था, भाषण में था एक बड़ा प्रेजेंटेशन, जो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट के आदमी है वो, तो अब उस हिसाब से उनको सलाहकार भी उसी तरह के हैं, तो उन्होंने बाकायदा एक मंच पर अकेले अपनी कुर्सी लगा करके और ग्राफिक के जरिए वही वोट चोरी देखिए आज फिर बम, बहुत, और उसके लिए बार बार ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था कि अब पता नहीं, इंतजार करिए, स्टैंड बाय, क्योंकि बम छूटने वाला है। अब भाई पाकिस्तान धमकी देता है एटॉमिक बम की, तो समझ में आता है, जबकि वो तो कुछ कर नहीं सका, खुद यदि बम की बात करेगा तो उस पर गिर जाए, वही उसका नाश होगा। अब यहां पर वो बम छोड़े न छोड़े, लेकिन हाँ, शायद राजनीतिक रूप से फायदा उनको लगता है कि बम की धमकी से फायदा होगा, लेकिन उसी तरह जैसे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, कहीं इनको नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरा काम हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र का फिर अपना कहा कि साहब ये 6,000 या 8,000 ये वोट कैसे डिलीट हो गए। लाखों करोड़ों वोटर्स की लिस्ट में 6,000 की लिस्ट का कैसे हुआ, उसकी टिप्पणी। उनका यही दावा है कि मैं पूरे तथ्य के साथ आया हूं और मैं कह सकता हूं इस चुनाव क्षेत्र में इस समय ऐसे 12 एक ही परिवार हो जिनमें सबूत लाया हूं, जो कहते हैं कि मेरे फोन से वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे नाम डिलीट हुए, और जो व्यक्ति आए हैं उन्होंने कहा कि हाँ साहब मेरे फोन है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई डिलीट किया नहीं। अब किसने किया, और वो सारा वो जिसे कहते हैं ना, किस पे सिर पे ऊपर ठोड़े हैं, माथे पर, जैसे कहते हैं ना कि आप उनके सिर पर डाल दीजिए, तो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, उनका कहना है भाई वो ही जिम्मेदार है, वही सब इस षड्यंत्र में, और वो जानते हैं। और कर्नाटक की सीआईडी बार बार उनको इतने पत्र भेजे, उसके बाद भी उन्होंने इसके बारे में जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया था, आज भी कहा था कि ऐसा कोई डिलीट वगैरह कोई नहीं है, जब होता है उसे तुरंत चेक कर लिया गया था और ऐसी कोई गड़बड़ी, जैसे कोई बाहर से बिल्कुल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा करके, अच्छा 6,000 8,000 का किया गया। ये कहते नहीं और लोग, हम तो इसी के लिए प्रमाण दिखाने के लिए बता रहे हैं। अब प्रमाण नहीं है, पहले भी उन्होंने कहा भाई आप स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दीजिए। आज भी चुनाव आयोग ने जो कहा, और मैं आज भी कह रहा हूं, बेनिफिट डाउट या गड़बड़ी हुई होगी, हम नहीं कह सकते कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई, ये तो जांच का विषय अब भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो खड़ी है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास तो राहुल गांधी, उनके पास अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल और जाने कितने बड़े बड़े न्यायवेद्य पुराने रिटायर्ड जज भी उनके पक्ष में हो, वर्तमान जज भी उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में खाली चुनाव आयोग ही है, और चुनाव आयोग और फिर साथ में हम, तो मैं जिम्मेदार इस काम के लिए थोड़ी हूं। मेरा काम बताना है, ये खाली मैं बता रहा हूं, ये तो मेरा एक्स्ट्रा जिसको कह सकते हैं काम है जो मैंने किया है। ये लोकतंत्र सब खत्म हो रहा है, वो लोकतंत्र खा रहे हैं, और जो 2014 से चुनाव हुए हैं वो सब इसी तरह हेरा फेरी से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। करोड़ों वोटर्स ने वोट दिया। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता उनकी कहे न कहे, मैं तो वैसे पत्रकार के नाते कह सकता हूं, हमने वर्षों में 50 वर्षों से जो पत्रकारिता में भी देखा कि हाँ ठीक है, पहले बूथ लूट होता था, कई वोट होता था, ठप्पा लगा देते थे, कई बार उसकी चर्चा में कर चुका हूं। और इसलिए, लेकिन यह है कि अब उसको पूरी चुनाव की निष्पक्षता पर ही प्रश्न उठा दें और चुनाव आयोग पर उठाएं, और उसके बाद कहें कि सरकार ही बिल्कुल बेईमानी से बनी हुई है। इसलिए मुझे अति लगता है कि इस तरह के, और वो इसीलिए जो प्रतिक्रिया किसी ने दी
ये कहा कि सुतली बम है क्या, वो जो दिवाली के समय में फूटता। अब तो कई जगह आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई एक जगह प्रतिबंध है तो पूरे देश में प्रतिबंध लगा दो। तो वहां तो सुतली बम पर भी अदालत कह रही है कि पूरे देश में लगा दीजिए, फालतू की बातें मत करिए। मतलब वो इस संदर्भ नहीं, वो तो पटाखे जो आतिशबाजी होती है उसमें जो भी होता है कि दिल्ली में प्रदूषण होता है, हाहाकार मचता है, हर बार उस पर प्रतिबंध लगता है। लेकिन दिल्ली के पास गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह, नोएडा में तो वो सब पटाखे बिकते हैं, वो यहां आ जाते हैं या अवैध रूप से बिकते हैं। उस समस्या पर कहा गया, लेकिन इसलिए मैंने इसको जोड़ा कि जब वो बार बार बम की बात करते हैं तो अदालत तो कहती है कि भैया ऐसा है कि पूरे देश में ही करिए। तो यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरे देश में मतदाता सूची में जो अवैध लोग हैं, जिनका नाम नहीं होना चाहिए, जो बांग्लादेशी आए हैं या कोई भी विदेशी आकर रह रहा है जो भारत का नागरिक नहीं है, उनके नाम काटने की लिए पूरे देश की प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने पूरी एक बैठक की थी चुनाव आयोग की। तो ऐसी स्थिति में चुनाव की निष्पक्षता लोगों में न हो। बिहार का चुनाव पीक पर हो रहा है, तैयारी उसकी चल रही है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, घोषणा भी अभी तिथि की नहीं हुई, लेकिन उस पर चुनाव आयोग पर प्रेशर रहे कि आप देखिए, या तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टियों को, कांग्रेस को नहीं जिताएंगे तो ये सारा चुनाव हम बोगस कहेंगे, क्योंकि आपने मतदाता सूची में अब जो उन्होंने नाम दिए थे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई नाम जोड़ दीजिए, आप उसके आधार पर आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, उस आधार कार्ड को देकर दीजिए। आपको 1 महीना नहीं 2 महीने पहले 100 दिया गया था, फिर बाद 1 महीना और बढ़ा दिया गया। तो आप जिसका नाम कट रहा है उसको तो जुड़वा दीजिए ना, या जिसका नाम आप कटवाना चाहते हैं कि भाई आप मुस्लिम का नाम काट रहे हैं तो आप हिंदू का नाम कटवा लीजिए। आपको लगता है कि वो नहीं है यहाँ पर, कोई बीजेपी ने या किसी एनडीए के और घटक ने, जनता दल यू ने, नीतीश कुमार जी ने। और ये तो राज्य का चुनाव अधिकारी वहीं का होता है, गणेश जी हों, चाहे वो मिस्टर सिद्दीकी हों, चाहे कोई भी हो, मतलब कुरैशी हो, नॉट सिद्दीकी नहीं, सॉरी, सिद्दीकी जो है वो तो एक बड़े पत्रकार हैं जो खुद नेता भी रहे हैं, इसलिए, या और भी लोग हैं, बिहार में भी हैं, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कुरैशी जी ठीक है, वो भी कहते हैं कि हाँ इसकी जांच हो, जांच के बारे में तो कोई हम और आप भी आपत्ति नहीं करते। लेकिन ऐसा विस्फोट होने वाला है, सब कुछ भारत में डेमोक्रेसी खत्म, बम आया, एटम बम, हाइड्रोजन बम। अरे भाई बम 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 करते हैं, महाकाल की सेवा करिए, वाराणसी में जाकर के बम बम करिए तो समझ में आता है। नवरात्रि आ रही है, मिर्जापुर चले जाइए, कोई देवी की पूजा करके कुछ वहां भी बम बम गा लीजिए। लेकिन ये बम, डेमोक्रेसी पर बम लगाने की बात क्यों करते रहते हैं? आरोप उनका है कि डेमोक्रेसी खत्म कर रही सरकार, सरकार क्यों करेगी भाई? कितने वोट ऐसे डिलीट हो सकते हैं? जो लोग, जनता है, आज बिहार में भी मतदान होना है तो वहां लोग तो हाहाकार नहीं कर रहे मेरा नाम कटा। इनके इतने इस पूरी यात्रा वोट चोर करके तेजस्वी यादव आज भी यात्रा कर रहे हैं, तब भी तो कोई शिकायत नहीं आ रही सामने, न कोई मतदाता आ रहे, न कोई कार्यकर्ता उनको लेकर। हाँ, जो आ रहे हैं हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आ रहे नहीं, लेकिन मान लो कोई उसको प्रमाण लेकर वहीं जाके झगड़ा कर रहा होगा, नहीं मैं तो नहीं काटूंगा या मैं नहीं जोड़ूंगा। ऐसी घटना अब तो इतना मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, बड़े से बड़े हम खुद भी जिससे आपके सामने संवाद कर रहे हैं, चैनल्स के अलावा भी यूट्यूब पर लोग बात करते हैं। सामान्य आदमी भी यूट्यूब पर डाल देगा, ट्विटर पर डाल देगा, फेसबुक पे लिख देगा। ट्विटर नहीं आएगा तो फेसबुक पे तो लिख ही सकता है ना, कहेगा मेरा नाम क्यों काट दिया गया। इतनी पारदर्शिता चुनाव आयोग कर रहा है। देश में संभव नहीं है कंप्यूटर एज में। हाँ, संभव है, गलतियां हो सकती है, कई नाम कट सकते हैं, कई नाम जोड़ सकते हैं। भाई कांग्रेस के राज में जो मजदूरी दी जाती थी गरीबों को, न्यूनतम मजदूरी, उसके घोटालों की रिपोर्ट मैंने छापी है। लोगों को बीमा के लिए क्या है, ₹1.20 आपकी फसल बीमा का दिया जा रहा है। ₹1.20 तो उसका कोई चेक भी नहीं बनेगा ना, क्या होगा? ऐसे उसमें सब घोटाला करके पैसे खा लिए जाते थे। इसी तरह से चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे दूसरे घोटाले हों, वो घोटालों के साथ मतदाता चुनाव आयोग, मेरे पास आज भी फिर फोटो मिला मुझे, गांधी परिवार का जो विवाह कराने वाले महान, हमारे वैसे तो मेरे अच्छे परिचित भी थे, लेकिन जो अधिकारी, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी थे आईएएस, वो खुद चुनाव आयोग भी बने। शादी कराने का उनको एक कम से कम माना अनुभव उनका हुआ, लेकिन गांधी परिवार को उनकी सत्ता सरकार होने के कारण उनको तो चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो उनके हिसाब से, जो परिवार का ही अंग हो, और वो जैसा चाहे वोटर लिस्ट बनाए, जैसा चाहे परिणाम घोषित करे, जो गांधी परिवार कहे। शायद यही लक्ष्य उनका, राहुल गांधी का दिखाई देता है। उम्मीद करना चाहिए कि
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देश में अराजकता फैलाने वाले प्रचार पर भी अंकुश के लिए कुछ विचार करेगी। AITSI में भी विराम देते हैं। AITSI आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।